हेलो गाइस, आज क्या हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि की लॉगर अटैक क्या होता है। की लॉगर अटैक वो अटैक कहलाता है जहां पे जो हैकर है वो सॉफ्टवेयर का या किसी हार्डवेयर का इस्तेमाल करे ताकि जो है ना सीक्रेटली आपकी जो है ना चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके, उन तमाम चीज़ों को जो कि आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो। हैकर जो होता है ना वो सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है और वो सीक्रेटली करता है, मतलब यूज़र को पता नहीं लगता। और इससे क्या होता है, जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो ना, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो हैकर के पास चली जाती है। तो ये कहलाता है की लॉगर अटैक। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है, आप क्या टाइप करोगे, पासवर्ड टाइप करोगे, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स टाइप करोगे या मैसेजेस टाइप करोगे। यानी कि आप जो भी टाइप करोगे ना वो हैकर के पास पहुंच जाएगा सीक्रेटली, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि उससे ना सॉफ्टवेयर के थ्रू या हार्डवेयर के थ्रू क्या होगा, कोई ना कोई मेलवेयर आपके जो है ना पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल किया होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप जो भी चीज़ जो है ना टाइप करोगे वो उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ये कहलाता है की लॉगर अटैक। और मोस्टली क्या होता है, पासवर्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स होती हैं या मैसेजेस होते हैं, इसी से क्या होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच करते हैं। सो ये कहलाता है की लॉगर अटैक। अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हैकर किस तरीके से की लॉगर को यूज करता है। मतलब सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर की लॉगर क्या होते हैं। तो क्या होता है, जो हैकर होता है ना वो ना आपके ना पीसी पे या लैपटॉप पे मलेशियस प्रोग्राम ने इंस्टॉल करता है। और क्या होता है, वो जो प्रोग्राम होता है ना वो ना बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है, मतलब यूजर को पता नहीं चलता। कॉमन यूजर होता है, उसको क्या ही पता चल रहा है कि किसी हैकर ने मलेशियस प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल किया है मेरे पीसी पे। तो इससे क्या होता है, वो तमाम इंफॉर्मेशन को ना रिकॉर्ड कर रहा होता है। एवरी आप की स्ट्रोक कर रहे होते हो, मतलब आप जो भी की प्रेस कर रहे होते हो ना वो उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। और क्या होता है, सेंड द रिकॉर्डेड डेटा बैक टू द हैकर, मतलब हैकर के पास वो तमाम इंफॉर्मेशन बैक फायर होके चली जाती है। आप जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हो अपने कीबोर्ड पे, तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर की लॉगर। अब ये अटैक किस तरीके से होता है, हाउ इट डिलीवर, मतलब कि सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं फिशिंग ईमेल के थ्रू ये अटैक जो है ना हैकर परफॉर्म करता है। वो क्या करता है, वो ना इन्फेक्टेड ईमेल्स जो है ना यूज़र को सेंड करता है। अब क्या होता है, अगर उसने इसके ऊपर क्लिक कर लिया यूज़र ने, तो उससे क्या होता है, उसके ना लैपटॉप में जो होता है ना मलेशियस जो होता है ना सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो होता है ना वो इंस्टॉल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन हैकर तक पहुंच जाती है जो भी वो कीबोर्ड पे टाइप करता है। तो इसको कहते हैं फिशिंग ईमेल के थ्रू अटैक करना। फिशिंग ईमेल के थ्रू अब यूजर तो मतलब इतना ज़्यादा उसको पता नहीं होता, उसने किसी चीज़ पे क्लिक किया, अब उसको तो नहीं पता कि वो जो है ना प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है ना वो मलेशियस था। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके पीसी में या लैपटॉप में मलेशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और वो अटैक जो है ना आसानी के साथ हैकर परफॉर्म कर लेते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, फेक सॉफ्टवेयर के थ्रू और फेक डाउनलोड्स के थ्रू जो होता है ना ये अटैक लॉन्च हो सकता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे फ्री गेम्स जो होती है वो जो है ना अपलोड की होती है, या क्रैक एप्स जो होती है ना वो अपलोड की होती है। तो अगर आप वो डाउनलोड करोगे या गेम्स खेलोगे या किसी ऐड पे क्लिक करोगे, तो आपके पीसी में जो होगा वो मलेशियस प्रोग्राम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो बैकग्राउंड में रन करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है, आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अगर नहीं भी किया तो मैं आपको बता रही हूँ, क्या होता है, फेक डाउनलोड्स के थ्रू जो होती है ना, कुछ ऐसी साइट्स होती है जो कि फेक होती है, उसके थ्रू जो होता है ना ये मलेशियस प्रोग्राम आपके ना लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप क्लिक करते हो, उसको यूज़ करते हो प्रोग्राम को, तो उससे क्या होता है, हैकर तक आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। मलेशियस वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो कि मलेशियस होती है, उसको यूज़ करने से भी क्या होता है, हैकर जो होता है ना आपके लैपटॉप में जो होता है ना प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। या यूएसबी डिवाइसेस के थ्रू
और जो है ना की लॉगर अटैक जो होता है ना वो भी पॉसिबल होता है। मतलब आप ऐसे समझ लेना कि यूएसबी डिवाइस है कोई, आपने अपने पीसी में लगाई, तो उससे क्या होगा, जो मलिशियस प्रोग्राम होगा ना वो आपके ना लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा और बैकग्राउंड में रन करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूएसबी के थ्रू भी बहुत सारे अटैक्स जो होते हैं ना वो पॉसिबल होते हैं। मतलब उसके थ्रू जो होते हैं ना, हैकर्स जो होते हैं ना बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है उन तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इसलिए ध्यान से किसी की यूएसबी अपने लैपटॉप में लगानी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए इस तरह की साइट्स यूज़ करने से पहले भी, और इस तरह की यूएसबी लगाने से पहले भी क्या होना चाहिए, आपको एहतियात करनी चाहिए। तभी आप जो है ना इस अटैक से बच सकते हो। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना की लॉगर अटैक जो है ना लॉन्च करना। अब हार्डवेयर के थ्रू किस तरीके से की लॉगर अटैक किया जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसी स्मॉल डिवाइसेस होती हैं जिसको जो है ना कीबोर्ड के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान ना प्लेस किया जाता है। यूएसबी होगी या PS2 पोर्ट हो गया, तो इससे क्या होता है वो ना एक तरीके से ना केबल की तरह जो है ना आपको दिख रही होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना आपको ध्यान नहीं आपका उसके ऊपर जा रहा होता, लेकिन वो प्लेस हुई होती है कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान में। तो क्या होता है जब भी आप कोई मतलब जो है ना कीबोर्ड पे जो है ना टाइप करते हो, तो आपका जो है ना हर की स्ट्रोक को जो होती है ना वो रिकॉर्ड करती है ऑन टू द इंटरनल मेमोरी। मतलब कि इंटरनल मेमोरी में आपके हर जो है ना की स्ट्रोक को ना रिकॉर्ड करती है। मतलब कि इसको जो है ना फिजिकल अटैक में जो है ना टारगेट किया जाता है। जिस तरीके से ऑफिसेज होगी या पब्लिक प्लेसेस होगी, वहाँ पे ये जो है ना पोर्ट्स में या यूएसबी जो होती है वो इंस्टॉल की जाती है। मतलब दिखती नहीं है, मतलब छोटी सी होती है, बहुत सारा छोटी सी स्मॉल डिवाइसेस होती हैं, तो नज़र नहीं आता इतना। मतलब कॉमन इंसान इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाता। तो उससे क्या होता है वो इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, वो आप जितने भी की स्ट्रोक करते हो ना वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। और इससे क्या होता है वो जो है ना हैकर फिजिकल अटैक जो है होता है ना वो करता है। और मतलब कि बहुत बार क्या होता है ये ना ऑफिसेज में और पब्लिक प्लेसेस में अटैक किया जाता है, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू है, तो इसलिए जो होता है ना इसको पब्लिक प्लेसेस में या ऑफिसेज में किया जाता है। वहीं पे आप खुद देखो ना यूएसबी होगी या पोर्ट्स में होगे, वहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइसेस फिट की जाती हैं कि वो यूज़र जो भी टाइप करे वो जो है ना हैकर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब की लॉगर अटैक से हैकर को क्या मिलेगा, आखिर हैकर क्यों जो है ना की लॉगर अटैक करे? तो उससे क्या होता है वो ना लॉगिन क्रेडेंशियल्स को जो है ना स्टील करता है, चुराता है। जिस तरीके से जीमेल हो गया, फेसबुक के या बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स हो गए। मतलब किसी ने भी कोई भी बैंक अकाउंट का पासवर्ड एंटर किया, यूजर नेम, तो उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी और वो जो है ना पैसे चोरी कर सकता है। तभी तो ये अटैक्स जो है पॉसिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हैकर को फ़ायदा मिलता है। वो अगर जो है ना इसके पास बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन किसी की आ गई और उसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, तो आसानी से जो है पैसा निकाल सकता है ना, क्योंकि अब तो उसके पास डिटेल्स मौजूद है। और क्या होता है वो ना आपके प्राइवेट मैसेजेस भी रीड कर सकता है। आप जो भी कुछ टाइप करोगे वो उसके पास चला ही जाएगा अल्टीमेटली। अब ये उसका थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो ना बाईपास करता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इफ दे कैप्चर वन टाइम कोड। मतलब बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिकेशन होती है जो कि वन टाइम आपको कोड सेंड करती है, तो क्या होता है वो उसको भी बाईपास कर लेते हैं। मतलब एक टाइम कोड आया तो उसने क्या किया, वो कोड उसके पास चला गया, उसने वो कोड जो है ना डाला और उसके पास जो है ना वो इन्फॉर्मेशन चली गई। तो इससे क्या होता है वो ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी ना बाईपास कर लेता है, खास तौर पे उस कोड को जो कि वन टाइम का होता है। मतलब जो एक बार आता है उसके बाद जो है ना लॉगिन हो जाता है, तो उससे क्या होता है वो इस इंफॉर्मेशन को भी ना अपने पास रख लेता है और ब्रीच कर लेता है। अब इससे क्या होता है वो ना रिमोट एक्सेस भी गेन करता है सिस्टम पे। मतलब इससे क्या होता है वो ना आपके सिस्टम पे भी आ सकता है, मतलब रिमोट एक्सेस गेन कर सकता है, वो आपके सिस्टम को यूज भी कर सकता है क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है आपकी।
तो बेसिकली इन फैक्टर्स की वजह से जो होता है ना की लॉगर अटैक जो होता है ना लॉन्च किया जाता है हैकर के थ्रू, क्योंकि उनको ना आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनको आपको किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करना होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको स्टील करना होता है ताकि वो अपना फ़ायदा कर सकें। अब किस तरीके से आप की लॉगर अटैक से अपने आप को बचा सकते हो? देखो हैकर तो की लॉगर अटैक करेंगे ना, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हो? कौन-सी एहतियाती तदाबीर है जिसको आप अपना सकते हो? तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आप सस्पिशियस ईमेल लिंक को ना ओपन करो और अटैचमेंट्स को। मतलब मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया जिस तरीके से फ़िशिंग ईमेल्स होगी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होती है, आपको पता नहीं चलता उसने आपके जो है ना पीसी पे जो है ना मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। आपने अगर जो है ना वो ईमेल एंटर की, तो क्या होता है इससे जो होता है ना आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है और ये कहा जा रहा है कि सस्पिशियस ईमेल लिंक को ओपन ना करें। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप पे एंटीवायरस को और उसको अपडेट भी करते रहें। और जो है ना फायरवॉल का इस्तेमाल करें और अपने जो है ना ओएस को और एप्लीकेशंस को अपडेट करें। मतलब अपडेट से क्या होता है, अगर उससे जो है ना प्रीवियसली कोई चीज़ इंस्टॉल की होती है, अगर कोई जो है ना सिस्टम अपडेट होता है तो वो क्या होता है वो पुरानी जो होती है ना चीज़ें वो अपडेटेड हो जाती है, यानी कि पुराने जो अटैक्स अगर उसने किए भी होंगे ना तो अपडेट करने की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। और अपना जो है ना पासवर्ड जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग यूज़ करें या मैनेज करें उसको पासवर्ड, और प्रिवेंट करें पासवर्ड को टाइप करने से। मतलब ऑटो फिल्स का इस्तेमाल करें, मतलब कि मैनेज करके रखें अपने पासवर्ड को। और उसके बाद कहा जा रहा है कि किसी की भी यूएसबी को अपने लैपटॉप में जो है ना लगाएं, क्योंकि इससे भी ना मलेशियस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना मुमकिन बनता है। और जो है ना किसी के साथ अपना लैपटॉप पीसी ना शेयर करें, पासवर्ड लगा के रखें। अपनी प्रोटेक्शन तो आप ही को करनी है, वो भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जो है ना इनेबल करके रखें, स्पेशली अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो और एसएमएस के थ्रू ईमेल के थ्रू वहाँ पे भी कोड आता है ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ईमेल के थ्रू अपने डिवाइस के थ्रू जो है ना इनेबल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है ना की लॉगर अटैक से खुद को बचा सकते हो। एहतियात तो आप ही को करनी है ना, वो तो अटैक करेंगे, लेकिन एहतियात आपको करनी है। मैंने आपके साथ इसके पॉइंट्स शेयर किए किस तरीके से आप जो है ना अपने आप को बचा सकते हो, और मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया किस तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू और हार्डवेयर के थ्रू जो है ना की लॉगर अटैक जो है ना वो किया जाता है। और फिर मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि हैकर्स क्यों जो है ये काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।